हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि शेड्डी IQ जीके। आज मैं आपके लिए जीके का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास नासा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की फॉर्मेशन हुई थी 29 जुलाई 1958 को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नासा का हेडक्वार्टर। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी यूएसए कंट्री में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नासा का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है, आपका आंसर होगा यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर सिटी की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी में है नासा का हेडक्वार्टर। वाशिंगटन डीसी में एक वर्ड है डीसी। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट में नासा के चेयरमैन, प्रेजेंट में नासा के चेयरमैन है जिम ब्रिंडस्टाइन, ठीक है। जिम ब्रिंडस्टाइन प्रेजेंट में चेयरमैन है नासा के। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास WHO। हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WHO। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस सिटी में है, आपका आंसर जेनेवा होगा। अगर आपसे पूछा जाता है किस कंट्री में है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड कंट्री में। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है। आपको सिटी का नाम भी याद रखना है और आपको कंट्री का नाम भी याद रखना है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना WHO के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है, उनका नाम है टेड्रोस एडानॉम। टेड्रोस एडानॉम प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं WHO के। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, सब अपने आप में एक क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो WHO से रिलेटेड जितने भी बनते हैं क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिया है। अगला हमारे पास है ICC। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC की फॉर्मेशन हुई थी 15 जून 1909 को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ICC का हेडक्वार्टर। ICC का हेडक्वार्टर है दुबई में। अगर आपसे पूछा जाता है कि ICC का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है, तब आपका आंसर होगा UAE कंट्री। UAE का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। और UAE का सिटी है दुबई, यहाँ पर ICC का हेडक्वार्टर है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना UAE कंट्री की बात हुई है। UAE कंट्री की कैपिटल है अबू धाबी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अबू धाबी UAE की कैपिटल है और यहाँ की फ्रेंड जो करेंसी है वो UAE दिरहम है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और प्रेजेंट में CEO हैं मनु सोहनी। मनु सोहनी प्रेजेंट में CEO हैं ICC के और प्रेजेंट में चेयरमैन है ICC के शशांक मनोहर। ये दोनों नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास यूनिसेफ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। यूनिसेफ की फॉर्मेशन हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क जो है USA कंट्री में है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अगर आपसे वो शहर पूछता है यानी कि सिटी पूछता है, तो आपका आंसर न्यूयॉर्क होगा। अगर आपसे कंट्री की बात करता है एग्जामिनर, तो USA कंट्री है, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और प्रेजेंट में यूनिसेफ के प्रेसिडेंट हैं हेनरिटा फोर। हेनरिटा फोर ये नाम आपने याद रखना है, ये यूनिसेफ की प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 1944 को। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी मैंने आपको ऊपर ही बताया USA कंट्री में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है, अमेरिका कंट्री में है। किस सिटी में है, वाशिंगटन DC में है। और प्रेजेंट में वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं डेविड R मलपास। डेविड मलपास प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट हमारे पास इसरो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर है इंडिया में बेंगलुरु सिटी में और बेंगलुरु जो है कर्नाटक स्टेट में है, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटक स्टेट में है। और इसरो की फॉर्मेशन हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो के फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं इसरो के K. सिवन।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारे पास डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की फॉर्मेशन हुई थी 1958 को। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली इंडिया में। और फ्रेंड्स डीआरडीओ के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है जी सतीश रेड्डी, ये नाम आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको 31 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। जब आपके 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फॉर्मेशन हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और मुंबई है इंडिया में, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स मुंबई में है, ठीक है। हेडक्वार्टर वाला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये नाम भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एडीबी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की फॉर्मेशन हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडीबी का हेडक्वार्टर। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला में, मनीला सिटी में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एडीबी का हेडक्वार्टर किस सिटी में है, मनीला में है। अगर पूछा जाता है किस कंट्री में है, आपका आंसर होगा फिलीपींस कंट्री में है एडीबी का हेडक्वार्टर। और प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है एडीबी के मसात्सुगु असाकावा। मसात्सुगु असाकावा प्रेसिडेंट हैं एडीबी के, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है फ्रेंड्स। अगला करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यूएन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएन का हेडक्वार्टर। यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। न्यूयॉर्क जो है फ्रेंड्स यूएसए में है, ठीक है, यूएसए कंट्री में। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूएन का यानी यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है, आपका आंसर होगा अमेरिका कंट्री में है। सिटी की बात करेगा तो न्यूयॉर्क है, ठीक है। अब यूएन के प्रेसिडेंट हैं वो है एंटोनियो ग्यूटेरेस, ये नाम आपने याद रखना है। एंटोनियो ग्यूटेरेस प्रेसिडेंट हैं यूएन के, यानी यूनाइटेड नेशन के। नेक्स्ट है हमारे पास बीसीसीआई। बीसीसीआई इंडिया में क्रिकेट मैचेस होते हैं उसे बीसीसीआई रेगुलेट करता है। वर्ल्ड में क्रिकेट मैचेस होते हैं उसे आईसीसी रेगुलेट करता है। वर्ल्ड में फुटबॉल के मैचेस होते हैं उसे फीफा रेगुलेट करता है। वर्ल्ड में जितने भी ओलंपिक्स के जो गेम्स होते हैं उसे आईओसी रेगुलेट करता है। और इन वर्ल्ड में जो टेनिस के मैचेस होते हैं उसे एटीपी रेगुलेट करता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई की, इंडिया में क्रिकेट मैचेस को रेगुलेट करता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की फॉर्मेशन हुई थी 1928 को। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और बीसीसीआई के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली। फ्रेंड्स ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 1 जनवरी 2020 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस दिन सौरव गांगुली प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, बाद में चेंज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई थी 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस, अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है, फ्रांस कंट्री में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस सिटी में है, फ्रांस का सिटी है पेरिस, ठीक है। यहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट। यूनेस्को के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं एड्रो एजोले, ठीक है। एड्रो एजोले जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं यूनेस्को के। नेक्स्ट है हमारे पास आईओसी। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आईओसी की फॉर्मेशन हुई थी 23 जून 1894 को। आईओसी का हेडक्वार्टर है लॉयजेंस सिटी में, और लॉयजेंस कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड कंट्री में है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगर आपसे आईओसी का हेडक्वार्टर पूछा जाता है किस सिटी में, आपका आंसर होगा लाउजेने। और अगर आपसे पूछा जाता है किस कंट्री में है, स्विट्जरलैंड कंट्री में है। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैच। थॉमस बैच प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं आईओसी के, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। नाम है थॉमस बैच, ये नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट है फीफा।
वर्ल्ड में जितने भी फुटबॉल के मैचेस होते हैं उसे फीफा रेगुलेट करता है। फुल फॉर्म होता है इसका फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फिर से बता देता हूँ, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म होता है। फीफा की फॉर्मेशन हुई थी 21 मई 1904 को। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में। ज्यूरिक कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड कंट्री में है। अगर आपसे क्वेश्चन पे पूछा जाता है कि किस कंट्री में फीफा का हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड कंट्री में है। किस सिटी में है? ज्यूरिक सिटी में है। ठीक है। फीफा के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं फीफा के, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन के। नेक्स्ट है हमारे पास आसियान। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फिर से बता देता हूँ, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की फॉर्मेशन हुई थी 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, 1967 को हुई थी। हेडक्वार्टर है जकार्ता में। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया कंट्री में है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आसियान का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है, आपका आंसर इंडोनेशिया होगा। किस सिटी में है? जकार्ता में है। ठीक है। प्रेजेंट में चेयरमैन है ली सेन लुंग। ली सेन लुंग चेयरमैन है आसियान के प्रेजेंट में, और सेक्रेटरी जनरल है लिम जॉक होई। लिम जॉक होई प्रेजेंट में आसियान के सेक्रेटरी जनरल हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी देखो ना आसियान आया यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना आसियान से, सब मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। मतलब फ्रेंड्स कहने के लिए तो मैं आपको 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन जब फ्रेंड्स आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये 150 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब आपको मैं कम टाइम में 150 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। अगला है हमारा एटीपी। वर्ल्ड में जो टेनिस मैचेस होते हैं उसे एटीपी रेगुलेट करता है। फुल फॉर्म है एशियन टेनिस प्रोफेशनल। एटीपी की फॉर्मेशन हुई थी सितंबर 1972 को, और प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं क्रिस कैरमोडे। क्रिस कैरमोडे प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं एटीपी के। ठीक है, नाम याद रखना है आपको, क्रिस कैरमोडे। नेक्स्ट है आईएमएफ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की फॉर्मेशन हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी मैंने आपको ऊपरी बताया यूएसए में है। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है किस सिटी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी आप बताओगे। ठीक है। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा आईएमएफ की प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। फ्रेंड्स इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ ना सभी क्वेश्चंस की, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रिवीजन से आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आने वाले हैं और याद होने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास G20। G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। फ्रेंड्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान रखना है कि G20 में 19 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 20 कंट्रीज़ नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि G20 में कितनी कंट्रीज़ हैं, आपका आंसर 19 होगा। और इस G20 में 19 कंट्रीज़ होती हैं, और 1 है यूरोपियन यूनियन। टोटल मिला के फ्रेंड्स कितने हो गए? 20 हो गए। 19 कंट्रीज़ एंड 1 यूरोपियन यूनियन। 19 कंट्री का नाम बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो G20 का पार्ट है। ठीक है, इंडिया जो है वो G20 का पार्ट है, लेकिन इंडिया जो है वो G7 का पार्ट नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। 19 कंट्रीज़ हैं फ्रेंड्स। अर्जेंटीना, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है ब्राज़ील, फोर्थ है कनाडा, फिफ्थ है चाइना, सिक्स्थ है फ्रांस, सेवन्थ है जर्मनी, एट्थ है इंडिया, नाइन्थ है इंडोनेशिया, 10th है इटली, 11 है जापान, 12th है मैक्सिको, 13th है रशिया, 14th है सऊदी अरबिया, 15th है साउथ अफ्रीका, 16th है साउथ कोरिया, 17th है टर्की, 18th है यूनाइटेड किंगडम, 19th है यूनाइटेड स्टेट, और एक है यूरोपियन यूनियन। टोटल मिला के 20 हो गई है। G20 की फॉर्मेशन हुई थी 26 सितंबर 1999 को, ये आपने याद रखना है। G20 की फॉर्मेशन 26 सितंबर 1999 को हुई थी, और प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं सलमान बिन अब्दुल्लाजीज। सलमान बिन अब्दुल्लाजीज जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं G20 के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास IAEA। IAEA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA की फॉर्मेशन हुई थी 29 जुलाई 1957 को।
IAEA का हेडक्वार्टर है वीना में, और वीना है ऑस्ट्रिया कंट्री में। ठीक है फ्रेंड्स, कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया कंट्री में वीना शहर है, मतलब वीना सिटी है। यहाँ पर IAEA का हेडक्वार्टर है, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं IAEA के राफेल ग्रॉसी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस हेडक्वार्टर वो मैंने आपको बताया वीना में, वीना है ऑस्ट्रिया कंट्री में। नेक्स्ट है हमारा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। बिम्स्टेक की फॉर्मेशन हुई थी 6 जून 1997 को। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में। ढाका आप सभी को पता है बांग्लादेश की कैपिटल भी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है, बांग्लादेश में है, किस सिटी में है, ढाका में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास SCO। SCO का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO की फॉर्मेशन हुई थी 2001 में। SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। बीजिंग आप सभी को पता है चाइना में है। ठीक है, चाइना की कैपिटल भी है बीजिंग। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि SCO का हेडक्वार्टर किस सिटी में है, बीजिंग में है, किस कंट्री में है, चाइना में है। ठीक है, उसके फ्रेंड्स SCO के प्रेसिडेंट जो है प्रेजेंट में, उनका नाम है व्लादिमीर नोरोव। नाम याद रखना है आपने, व्लादिमीर नोरोव प्रेसिडेंट हैं SCO के, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नाटो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फॉर्मेशन हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम कंट्री में है, यह आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है नाटो का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है, बेल्जियम कंट्री में है, किस सिटी में है, ब्रुसेल्स सिटी में है नाटो का हेडक्वार्टर। और नाटो के प्रेसिडेंट हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। ये नाम आपने याद रखना है, जेंस स्टोल्टनबर्ग प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट में नाटो के, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सार्क। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की फॉर्मेशन हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। काठमांडू आपको पता होना चाहिए नेपाल में है। ठीक है, प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं सार्क के अमजाद हुसैन प्रेसिडेंट हैं सार्क के, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास UNDP। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP फॉर्मेशन हुई थी 22 नवंबर 1965 को। UNDP का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी USA में। और UNDP के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं अशीम स्टीनर प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं UNDP के, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के। नेक्स्ट है हमारे पास WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 1995 को। WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाता है WTO का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है, स्विट्जरलैंड कंट्री में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का सिटी है जेनेवा, यहाँ पर WTO का हेडक्वार्टर है, अगर आपसे एग्जामिनर सिटी की बात करता है तो। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं WTO के रॉबर्ट एजिवेडो WTO के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की फॉर्मेशन हुई थी 14 सितंबर 1960 को। ओपेक का हेडक्वार्टर है वीना में। वीना है ऑस्ट्रिया कंट्री में, ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट में ओपेक के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बरकिंडो प्रेसिडेंट हैं ओपेक के, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO की फॉर्मेशन हुई थी 29 अक्टूबर 1919 को। ILO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ILO के प्रेसिडेंट हैं गाय राइडर प्रेसिडेंट हैं ILO के, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है हमारे पास
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी वर्ल्ड कोर्ट की फॉर्मेशन हुई थी 26 जून 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका हैग में। हैग है नीदरलैंड में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी वर्ल्ड कोर्ट का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है, नीदरलैंड में है। किस सिटी में है, हैग में है। ठीक है, और प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड कोर्ट के यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अब्दुल कौवी यूसुफ प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी वर्ल्ड कोर्ट के। नेक्स्ट है हमारा WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। फ्रेंड्स ये WWF जो है रेसलिंग वाले की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। फॉर्मेशन हुई थी 29 अप्रैल 1961 को। हेडक्वार्टर है ग्लैंड में। ग्लैंड है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, WWF का हेडक्वार्टर ग्लैंड में है और ये स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है वाडा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए क्योंकि वाडा ने अभी रशिया पे बैन किया हुआ है। ठीक है, वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा की फॉर्मेशन हुई थी 10 नवंबर 1999 को। वाडा का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल है कनाडा में। ठीक है, अगर आपसे पूछा था किस कंट्री में है, कनाडा में है, किस सिटी में है, मॉन्ट्रियल। ठीक है, प्रेजेंट में वाडा के प्रेसिडेंट हैं रिचर्ड डब्ल्यू पाउंड प्रेसिडेंट हैं वाडा के। वाडा मीन्स वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद आपके लिए रिवीजन है इन सभी क्वेश्चन का। नाडा फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नासा की फॉर्मेशन हुई थी 24 नवंबर 2005। नाडा का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और नाडा के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं नवीन अग्रवाल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 31 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स अब मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में एक बार रिवीजन करवाने वाला हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं, क्लियर हो जाएं और याद भी हो जाएं इसी वीडियो में। फ्रेंड्स जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी चीज़ को समझने का कि पहले आप पढ़ो उसके बाद रिविज़न कर लो। तो फ्रेंड्स मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और शेयर भी करिएगा कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है नासा। फुल फॉर्म इज नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर्मेशन 29 जुलाई 1958। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। प्रेजेंट चेयरमैन जिम ब्रिंडस्टाइन। नेक्स्ट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट टेड्रोस एडनोम। ICC फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फॉर्मेशन 15 जून 1909। हेडक्वार्टर दुबई इन UAE। प्रेजेंट CEO मनु सोनी। प्रेजेंट चेयरमैन शशांक मनोहर। यूनिसेफ फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। फॉर्मेशन 11 December 1946। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA। प्रेसिडेंट हेनरिटा फोर। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक। फॉर्मेशन जुलाई 1944। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट डेविड R मलपास। इसरो फुल फॉर्म इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर बेंगलुरु इन कर्नाटका। फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969। फाउंडर विक्रम साराभाई। प्रेसिडेंट K Sivan। DRDO फुल फॉर्म इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन 1958। हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट G सतीश रेड्डी। RBI फुल फॉर्म इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर इन मुंबई। गवर्नर शक्तिकांत दास। नेक्स्ट ADB फुल फॉर्म इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस। प्रेसिडेंट मसासुगु असाकावा। नेक्स्ट UN फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशंस। फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क इन USA। प्रेसिडेंट एंटोनियो ग्यूटेरस।
Next, BCCI. Full form is Board of Control for Cricket in India. Formation 1928. Headquarter Mumbai. President Sourav Ganguly. Next, UNESCO. Full form is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Formation 4th of November 1946. Headquarter Paris in France. President Adrien Azoulay. Next है IOC. International Olympic Committee. Formation 23 June 1894. Headquarter Lausanne, Switzerland. President to Thomas Bach. FIFA. Next is FIFA. Full form is Federation International de Football Association. Formation 21st May 1904. Headquarter in Zurich, Switzerland. President Gianni Infantino. ASEAN. Full form is Association of Southeast Asian Nations. Formation on 8th of August 1967. Headquarters Jakarta, Indonesia. Chairman Lee Hsien Loong. Secretary General Lim Jock Hoi. Next is ATP. Full form is Asian Tennis Professional. Formation September 1972. President Chris Kermode. Next is IMF. Full form is International Monetary Fund. Formation 27th of December 1945. Headquarter Washington DC, USA. President Kristalina Georgieva. Next is G20. 19th country and one European Union. Formation 26th of September 1999. President Salman bin Abdulaziz. Next is IAEA. Full form International Atomic Energy Agency. Formation 29th July 1957. Headquarter Vienna, Austria. President Rafael Grossi. Next is BIMSTEC. Full form is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Formation 6th of June 1997. Headquarter Dhaka in Bangladesh. Next is SCO. Full form is Shanghai Cooperation Organization. Formation 2001. Headquarter Beijing in China. President Vladimir Norov. Next is NATO. Full form is North Atlantic Treaty Organization. Formation 4th of April 1949. Headquarter Brussels in Belgium. President Jens Stoltenberg. Next is SAARC. Full form is South Asian Association for Regional Cooperation. Formation 8th of December 1985. Headquarter Kathmandu in Nepal. President Amjad Hussain. Next is UNDP. United Nations Development Programme. Formation 22nd November 1965. Headquarter New York City in USA. President Asim Steiner. Next is WTO. Full form is World Trade Organization. Formation 1st January 1995. Headquarter Geneva in Switzerland. President Robert Azevedo. Next is OPEC. Full form is Organization of the Petroleum Exporting Countries. Formation 14th of September 1960. Headquarter Vienna in Austria. President Mohammad Barkindo. Next is ILO. Full form is International Labour Organization. Formation 29th of October 1919. Headquarter Geneva in Switzerland. President Guy Ryder. Next, International Court of Justice or World Court. Formation 26th of June 1945. Headquarter Hague in Netherlands. President Abdul Qawi Yusuf. Next is WWF. Full form is World Wide Fund for Nature. Formation 29th of April 1961. Headquarter Gland in Switzerland. Next, WADA. Full form is World Anti-Doping Agency. Formation 10th of November 1999. Headquarter Montreal, Canada. President Richard W. Pound. Last question.
नाडा, फुल फॉर्म इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, फॉर्मेशन 24 नवंबर 2005, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड प्रेसिडेंट नवीन अग्रवाल। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 31 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 31 क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, चैनल पे आप नए आए हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल है मैथ्स का, रीजनिंग का, नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0, मतलब इस चैनल के आगे आपने 2.0 लगा के सर्च करना है, उसे भी आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स आप मुझसे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।